Good morning, student. This is your Saurabh sir, mathematics teacher of International Delhi Public School, Sultanganj, Bhagalpur. Today, we will discuss about the division of integers. And in this video, today we will learn how to divide any integers. So, without waste our precious time, let's start our topic. First of all, we will learn what is division of integers. Division of integers is an inverse process of multiplication. सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स होता क्या है. तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? डिवीजन ऑफ एन इंटीजर्स इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इंटीजर्स का जो भाग होता है वह उसके गुना का ठीक निरपेक्ष होता है. क्या होता है? उल्टा होता है, विपरीत होता है. चलिए अब देखते हैं कि यह होता कैसे है. मान लीजिए कि x और x में हमने y से भाग दिया. लेट x इज डिवाइडेड बाय y एंड z बी कोसेंट. z बी द कोसेंट. हमने x को y से भाग दिया और कोसेंट क्या मिला मेरे पास? z मिला. तो x इक्वल टू फर्स्ट स्टेप में यह होगा x इक्वल टू क्या होगा? z इंटू वाई के बराबर. दैट मीन्स कि डिवाइडेड जो होगा वह डिवीजन इंटू कोसेंट का प्रोडक्ट, डिवीजन और कोसेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा. इसी के लिए इसको हम लोग इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. चलिए तो आपको डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में जो इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट था वह समझ में आ गया होगा. अब हम लोग एग्जांपल को देखते हैं. इंटीजर्स में सबसे बड़ा याद करने का चीज ये होता है उसका साइन. उसके साइन को आप नहीं भूलेंगे कि आपका जो इंटीजर है वह किस साइन के साथ आया है, क्योंकि जिस साइन के साथ वो आ गया वह उसका एक अंग बन जाता है. वह जहां भी जाएगा उसको साथ लेकर के जाएगा. जब तक आप उसको काटेंगे नहीं तब तक वो हटेगा नहीं. वह जहां भी जाएगा उसके साथ साया की तरफ चिपका रहेगा. ठीक है, इसके लिए आप साइन को हमेशा याद रखेंगे. अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम -42 में अगर 6 से हम डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 6 से, तो इसको हम सिंपल 42 नहीं बोल सकते हैं. 42 बोलने का मतलब हो गया +42. इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? -42. चलिए डिवाइड में हम लोग जो न्यूमरल्स है उसका डिवाइड करते हैं और जो साइन होता है उसको हम लोग लिखते हैं. 6 से 42 कितने टाइम्स में कटा? 7 टाइम्स में. यह अब 7 सिंपल 7 नहीं, यह -7 होगा क्योंकि 42 माइनस में था. तो आंसर कितना होगा? -7. ध्यान दीजिएगा. अब सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं. 36 - 2. 36 इज डिवाइडेड बाय -2. यहाँ पे देखिए यह भी आपका माइनस के साथ आया. दैट मीन्स कि यह -2 जो है यह -2 का एक अंग है जो कि इसके साथ ही रहेगा. वह हटेगा नहीं तब तक नहीं हटेगा जब तक कि इसको हम हटा नहीं दे. और हटाते किस चीज से है? तो साइन हमेशा साइन से ही हटता है. साइन हमेशा अपने साइन से ही हटता है और अपने जात वाले से ही हटेगा. चलिए अब 2 से इसको काट दीजिए. 18 कितने टाइम्स में काटा? 18 टाइम्स में -2 से काटा. इसी के लिए यह -18 हो जाएगा. चलिए -18 आपका आंसर हो गया. अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी. अगर हम लोग -32 को -4 से डिवाइड करें. अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कैसे साइन हटता है. यहाँ पे देखिए नीचे वाले के साथ माइनस आया तो ऊपर वाले के साथ आया. और मैंने आपको बताया कि साइन हमेशा अपने जात वाले के साथ ही हटता है. दैट मीन्स कि सेम साइन अगर होगा तब वह कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा. यहाँ पे माइनस कट गया. क्या हुआ? कट गया. अब यह सिंपल 32 और 4 हो गया. अब इसको काट दीजिए. कितना हुआ? 8 हुआ. अब यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट मिला. जब आप मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट को याद कीजिए. मैं बताया था माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस. 2 जात वाला क्या देता है? प्लस देता है. यहाँ पे देखिए आपका वो
यहाँ पे इनवर्स के रूप में काम किया, माइनस इंटू माइनस प्लस देता था, डिवाइड में माइनस माइनस आ गया तो एक दूसरे को काट दिया, दैट मींस कि वह यहाँ भी प्लस दिया, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे जो 32 आया इसके पहले माइनस नहीं है, दैट मींस कि यह 32 प्लस है, यह जो 4 है इसके पहले माइनस नहीं है, दैट मींस कि यह प्लस 4 है, कट करके 8 दिया, 8 स्वतंत्र रूप से आया है, इसके पहले माइनस नहीं है, दैट मींस कि यह भी प्लस है। तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे इनवर्स के रूप में काम करता है। इसी के लिए डिवीजन का जो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का जो डिफिनीशन है उसको मैंने कैसे सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया, डिवीजन ऑफ एन इंटीजर इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी के लिए इसको मैं मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स प्रोसेस बताया। तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो मैं एग्जांपल दिया, आपको साइन का जो कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस कैसे डिवीजन में कटता है कैसे नहीं कटता है उसके विषय में मैं समझाया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।